हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th जो कि फिजिक्स है उसका चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन का जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे। इससे पहले बाकी टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पारदर्शी पदार्थ क्या है, जिसको हम लोग ट्रांसपेरेंट कहते हैं। अब ये होता क्या है, देखिए, जिन पदार्थों से होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अब वो पदार्थ क्या है जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, तो हम कह सकते हैं उदाहरण में आप क्या कह सकते हैं, कांच। एक सिंपल कांच जो होगा उससे प्रकाश आसानी से पार कर जाएगा। हवा, ये सब क्या है, आसानी से इस सबसे क्या होगा, प्रकाश पार कर जाएगा। तो ये सभी क्या हुआ, पारदर्शी पदार्थ हुआ। अब दूसरा है अपारदर्शी पदार्थ, जिसको ओपेक कहते हैं। अब ये क्या होता है, जिन पदार्थों से होकर प्रकाश पार नहीं कर पाता है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अब इसका उदाहरण आप क्या दे सकते हैं, जैसे में आप बोल सकते हैं ईंट, पत्थर, क्या ये सबसे प्रकाश पार कर पाएगा? तो बोलेंगे नहीं कर पाएगा। तो ये सभी क्या हो जाएगा, अपारदर्शी पदार्थ हो जाएगा। इसके बाद जो टॉपिक दिया हुआ है वो है पारभासी पदार्थ। अब ये पारभासी पदार्थ क्या होता है, इसको हम लोग ट्रांसलूसेंट कहते हैं। अब ये क्या होता है, जिन पदार्थों से होकर प्रकाश का कुछ भाग ही पार कर पाता है, यानी कुछ भाग ही पार कर पाएगा, बाकी उसके द्वारा क्या किया जाएगा, पारभासी पदार्थ के द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, पारभासी पदार्थ। जैसे उदाहरण में आप क्या कह सकते हैं, उदाहरण में आप कह सकते हैं तेल लगा हुआ कागज। तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ अगर कागज से होकर के अगर हम प्रकाश को अगर पार करना चाहेंगे तो वो क्या करेगा, कुछ प्रकाश को अवशोषित कर लेगा, बाकी को जाने देगा। उसी तरह घिसा हुआ कांच अगर ले ले, एक कांच है उसको अगर घिस दिया जाए तो वो भी क्या करेगा, कुछ प्रकाश को अपने से होकर के जाने देगा, बाकी को अवशोषित कर लेगा। तो यहाँ दूसरा उदाहरण हम दे सकते हैं घिसा हुआ कांच। घिसा हुआ कांच, ये हो गया पारभासी का उदाहरण। इसी तरह एक होता है प्रदीप्त, या उसको हम लोग आत्मदीप्त पदार्थ भी कहते हैं। इसको सेल्फ लुमिनियस कहते हैं। जैसे ये होता क्या है, वैसे पदार्थ जो स्वयं यानी कि खुद प्रकाश उत्पन्न करते हैं, यानी कि उत्सर्जित करते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रदीप्त। उसे हम लोग प्रदीप्त पदार्थ यानी कि आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। अब इसका उदाहरण हम क्या ले सकते हैं, इसका उदाहरण क्या हो सकता है, जैसे सूर्य क्या है, आत्मदीप्त पदार्थ है। ये क्या करता है, प्रकाश को क्या करता है, उत्सर्जित करता है, यानी कि उत्पन्न करता है। तो ये हो गया आपका प्रदीप्त यानी कि आत्मदीप्त पदार्थ। उसी तरह से अप्रदीप्त यानी कि अदीप्त पदार्थ, नॉन लुमिनियस, यानी कि इसको हम क्या कह सकते हैं, वैसे पदार्थ जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, वैसे पदार्थ जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं उसे अप्रदीप्त प्रकाश कहते हैं, पदार्थ कहते हैं, अप्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। बस, जैसे उदाहरण में आप क्या ले लीजिएगा,
उदाहरण में जैसे ईंट ले लीजिए, है ये अप्रदीप्त पदार्थ है। तो दो उदाहरण ले लिया। उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन। ये वीवीआई सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल है। प्रकाश का प्रकीर्णन यानी इसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये होता क्या है? तो देखिए, प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर, अब ये सूक्ष्म कण क्या हो सकता है? जैसे वायु में कितने सारे धूल कण होते हैं, वायु के अणु होते हैं, उस पर अगर प्रकाश पड़ता है तो वे कण क्या करेंगे? वे कण अपने पर पड़ने वाले प्रकाश की, वे कण जो होते हैं वायु में, वो क्या करेंगे? अपने पर पड़ने वाले कुछ ऊर्जा को अवशोषित करके फिर उसे चारों ओर विकृत कर देता है, यानी कि फैला देते हैं। वे क्या करते हैं? फैला देते हैं। इसी प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। कण होते हैं, अब वो क्या करेगा? जैसे ही इस पे प्रकाश पड़ेगा, जैसे ही इस पे प्रकाश पड़ेगा तो वो क्या करेगा? ऐसे करके पूरे को फैला देगा और कुछ ऊर्जा को क्या करेगा? वो अवशोषित कर लेगा। यानी कि इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश का प्रकीर्णन। उसके बाद है प्रकाश का परावर्तन। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो देखिए, प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने की क्रिया को प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। तो सिंपल देखिए, अगर हम एक समतल दर्पण ले लें, मान लेते हैं ये कोई समतल कांच है यानी दर्पण है, अगर इस पे कोई प्रकाश पड़ रहा है, जैसे ये प्रकाश की किरण है, अगर ये इस पे पड़ेगा तो ये क्या करेगा? यहाँ से इसको रिफ्लेक्ट कर देगा, यानी कि परावर्तित कर देगा। तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग? प्रकाश का परावर्तन।